भाई चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए, है ना। तो पिछली क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख रहे थे, है ना। अच्छा, आगे कुछ डिस्कस कर लिया जाए, और भी सारी चीज़ें जैसे बाकी थी। तो चलो एक मैं पॉइंट आपको बताऊंगा, पहली पॉइंट नोट में डाल के लिखो, है ना। नोट इफ माने यदि, हिंदी वाले लिखेंगे यदि a प्लस बी इक्वल टू π/2, यानी क्या है π/2 का मतलब कितना, 90 डिग्री, है ना। अरे देखो रे, π/2 का मतलब कितना, 90 डिग्री। देन tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 होता है। इस रिजल्ट को याद रखना अपने को, है ना। देख ये बोल क्या रहा है, टन इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 1, है ना। tan a इंटू tan b इक्वल टू क्या होगा भैया, 1। कब, जब इन दोनों का सम क्या हो, कितना हो, 90 डिग्री। अर्थात यदि मान ले तेरे को ऐसा कहीं जिंदगी में दिख जाए, हे देखो ये कितना है, 90 है ना, उर्फ ये क्या है, 90 डिग्री, ध्यान देना, ठीक है, 90 डिग्री। देखिए यदि मान ले तेरे को जिंदगी में कहीं ऐसा कुछ दिख जाए, tan 25 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री, बोल कितना होता है, 65 डिग्री। बोल कितना, 90 होता है क्या इन दोनों का सम, इन दोनों कोणों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। तो बोल इसका आंसर क्या, मैं डायरेक्ट फटाफट 1 लिख दूंगा, डायरेक्ट बिना सोचे समझे 1 लिख देंगे। तो पहली बात तो सर ये दोनों एंगल का सम यदि 90 डिग्री है तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, tan a इंटू tan b इज व्हाट, 1, है ना। कैसे सर, कैसे, है ना, ये भी तो दिमाग में आएगा ना, आखिर कैसे, कहाँ है मिटाने वाला। हाँ चलो आ जाओ, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं फटाफट, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। अच्छा बोल मेरे को गिवन क्या है, प्रूफ क्या, गिवन क्या है। अरे देखो a प्लस बी इक्वल टू बोल कितना दे रखा है, π/2 दे रखा है ना। तो क्या मैं tan लगा दूं क्या दोनों तरफ, tan a प्लस बी इक्वल टू बोल कितना, tan π/2, बोल हाँ कि ना, क्लियर है। अच्छा बोल इस पे फॉर्मूला लगाऊं, तो बोलो मैं क्या लिख दूं, tan a प्लस tan b अपॉन में कितना, 1 माइनस tan a इंटू tan b, बोलो हाँ कि ना। अच्छा इसकी वैल्यू पता कितना आता है, इनफाइनाइट आएगा। अरे tan 90 डिग्री इनफाइनाइट। अच्छा बोल क्या मैं इनफाइनाइट को लिख सकता हूँ क्या, 1/0। अरे 1/0 इज व्हाट, इनफाइनाइट ना, 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। अच्छा अब देख मैं बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तिरछा तिरछी गुणा कर सकता हूँ क्या, तो बोल इसका 1 के साथ होगा, तो बोल 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू बोल ये इससे के साथ, तो बोल क्या हो जाएगा, 0। उर्फ बता ये पार्टी उधर जाएगी, यानी tan a इंटू tan b इक्वल टू बोलो कितना हो गया, 1। बोल क्लियर है। यानी इन दोनों का सम यदि π/2 हो तो आंसर इज कितना, 1, सिर्फ 10 के केस में। चलो नोट कर लो फटाफट। चलो इसी रिजल्ट का यूज करके हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट, है ना। क्वेश्चन वाला हमसे ये पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, मतलब मान क्या होगा किसका भाई, तो क्वेश्चन ये है तुम्हारा, tan 1 डिग्री इंटू, बीच में क्या है इंटू, tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट डॉट, ऐसे ये बढ़ेगा tan 89 डिग्री। बोलो क्लियर है। अच्छा ये सर ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, मैंने बोला देख ये tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, प्रोडक्ट में कहाँ तक जा रहा है, tan 89 डिग्री तक, क्लियर है। इसका आंसर बताना, इसका आंसर क्या होगा, क्लियर है, इसका आंसर क्या होगा। अच्छा सर ऐसा करते हैं ना, पहले वाला रिजल्ट का यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। कैसे कैसे यूज़ करेंगे सर, अब देख क्या ये और ये 1 डिग्री प्लस 89 डिग्री, बोल कितना होता है, 90 डिग्री, क्लियर है। अच्छा 89 से पहले क्या हुआ होगा, tan 88, अरे डॉट डॉट दिया तो tan 88। अच्छा तो बोल ये और ये मिल करके क्या बनाएगा, 2 डिग्री प्लस 88 डिग्री इक्वल टू बोल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट बोल कितना, 1, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी गुणा भी कितना, 1। ऐसे ही बहुत सारी बीच में आएंगी,
सर कितना आएगा? अब बोल, सोचते हैं, बोल बीच में कहीं 45 डिग्री भी आएगा, tan 45 डिग्री आएगा, बोल हाँ कि ना? tan 45 डिग्री आएगा, बोल हाँ कि ना? अच्छा tan 40, अच्छा टोटल कितना टर्म है? टोटल कितना टर्म है? टोटल कितना पद है? 1 से लेकर 89, यानी 89 को 89 है ना? अच्छा अब देख हम लोग कर क्या रहे हैं, दो दो गो को एक साथ बना रहे हैं ना। देख कर क्या रहे हैं कि tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, बोला हाँ कि ना? इसको एक साथ रख लिया, फिर tan 2 डिग्री इंटू tan कितना 88 डिग्री, बोला हाँ कि ना? ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, फिर 3 आएगा, फिर 87 आएगा, ऐसे ही। अच्छा सोच, कभी ना कभी 44 भी तो आएगा, तो बोल 44 के साथ कौन जुटेगा? ऐसे ही कभी बीच में लास्ट में इधर क्या आएगा? 44 भी आएगा ना। हाँ तो tan 44 डिग्री इंटू tan कितना आ जाएगा? 46 डिग्री। अच्छा बोल 45 तो रह गया ना? अरे 45 तो रह गया ना, तो 45 को मैं अलग कर दूंगा, tan 45 डिग्री। क्यों क्यों सर क्यों? देख 89 1 से लेकर कितना है? 89 तक है, मैं दो दो का पेयर बना रहा हूं, तो बोल दो दो का जैसे ही पेयर बनाऊंगा तो एक को क्या करना पड़ेगा? tan 45 को मैं अलग कर लिया, तो बाकी कितना बचा टोटल? 1 से लेकर बोल कितना? 44 बना नहीं, 1 से लेकर क्या बनेगा? 44 तक बनेगा, और एक पेयर इसको मैं अकेला क्या इकलौता बाहर कर दूंगा tan 45 को, क्योंकि वैसे भी tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 नहीं। अच्छा बोल इसकी वैल्यू कितना? अरे 1 इंटू 1 प्लस 89, इसका बोल प्रोडक्ट टोटल कितना आ जाएगा? 1। इसका भी कितना? 1। ऐसे ही बोल क्या 1 तक जाएगा? अच्छा फिर लास्ट में इसकी वैल्यू रख देंगे, कितना? इसका भी कितना है? 1। तो बोल टोटल आंसर कितना आ गया? खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाता हूं मैं। प्रूव दैट tan 70 डिग्री इक्वल टू 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। ठीक है, देखो ध्यान से, ये बराबर ये लाना अपने को, है ना? अच्छा एक बात इसमें ये है क्या सर कि 70 इक्वल टू 50 प्लस 20 होता है क्या? होता है ना? चलो मैं लेके चलता हूँ, कल वाला ऐसा कुछ क्वेश्चन हुआ था ना तुम लोगों के सामने। तो बोल 70 इक्वल टू 50 प्लस कितना? प्लस 20 लिख सकता हूँ क्या मैं इसको? अच्छा मैं दोनों तरफ tan ले लेता हूँ, क्या ले लूँ? tan। तो बोल जैसे ही मैंने tan लिया तो बोल tan 70 डिग्री इक्वल टू बोल कितना? tan 50 प्लस 20, बोल हाँ कि ना? अब बोल क्या tan a प्लस b के फॉर्मूला पर चढ़ा दूँ इसको? तो बोलो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, बोल हाँ कि ना? इक्वल टू कितना? tan 70 डिग्री बराबर, बोलो क्लियर है? अच्छा बोलो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, बोल तीसरा तीसरी गुणा कर दूं क्या? तो बोल जैसे ही मैंने तीसरा तीसरी गुणा किया तो क्या आएगा? tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री इक्वल टू बोल कितना आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई होगा 70 से दोनों में ना, तो बोल तो tan 70 माइनस tan 50 इंटू tan 20 इंटू tan बोल कितना? 70, बोल हाँ कि ना? क्लियर है? अच्छा अब जैसे ही ये आया तो मेरे दिमाग में एक फार्मूला क्रिएट कर गया, क्या सर? बोल इन दोनों का सम कितना है? 70 प्लस 20, सम इक्वल टू कितना है भाई? 90 है ना? तो बोल इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा? तो ये किसके बराबर है? 1। काम खत्म इसका। अब बताओ 1 इंटू tan 50 कितना हो जाएगा? tan 50 उर्फ मैं क्या इसको लिख सकता हूँ सर? tan 50 डिग्री प्लस tan 20 इक्वल टू बोलो tan 70 माइनस tan कितना? 50, बोल हाँ कि ना? अच्छा tan भैया को इधर बुला लूँ क्या? अरे ये 70 को उधर ही छोड़ता हूँ, इसको इधर बुलाता हूँ। तो बोल ये tan 50 और ये इधर tan 50, ये माइनस में होके क्या होगा? प्लस आ जाएगा इधर, तो बोल दो टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब 2 टाइम्स tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री इक्वल टू बोलो कितना? tan 70, यही लाना था क्या? आ गया? यानी अब फार्मूलों का क्या हो रहा है? एकदम फार्मूलों का एकदम लाइन लग जाएगा अब तुम लोगों के सामने, ठीक है ना? और ये फार्मूला एक जगह नोट करके बार बार रिवीजन भी करना है, नहीं तो कुछ नहीं होगा फिर, ठीक है?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। क्वेश्चन वाला पूछ रहा है इफ यदि साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इक्वल टू प्लस 1 इक्वल टू 0, देन यदि इतना बराबर इतना है तो प्रूव दैट, पीटी का मतलब प्रूव दैट यानी सिद्ध करें, 1 प्लस कॉट अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल टू 0। चलो पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है भाई, समझ लेते हैं, है ना। अच्छा बोल ये इक्वल टू कितना मेरे को बोल रहा है, 0 लाने के लिए, ठीक है ना। अच्छा ये भी दे रखा है, ये भी क्या दे रखा है, कुछ मेरे को दे रखा है, पता नहीं क्या है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ना। अब सोचते हैं, पहले मैं LHS लेता हूँ, ठीक है। LHS देखो ट्रिगो के क्वेश्चन में अब या तो टीचर क्या होगा कि पहले से उसको याद होगा तो अपने तरीके से बनाना स्टार्ट करेगा, लेकिन हम लोगों को क्या है, मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता है इसका क्या यूज़ है, कैसे यूज़ है, धीरे धीरे देखेंगे। जब पहले LHS से स्टार्ट करूँ, जब जैसा यूज आएगा तब मैं इसका यूज़ करूँगा, है ना। तो बोल LHS में क्या है, 1 प्लस कॉट अल्फा इंटू टेन बीटा, बोल हाँ कि ना, कितना दे रखा है अपने को। अच्छा अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं, अरे कॉट है टेन है ना, अब तो मैं कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ इसमें LHS में। अच्छा लेकिन हाँ ये एक जरूर पता है, आपके 10th वाले ने टीचर बताया होगा, जब आप लोग 10th की ट्रिगोमेट्री पढ़ रहे हो तो टेन हो कॉट हो तो उसको बोला होगा कि साइन कॉस में बदलो, बोल क्लियर है। तो बोल क्या मैं इसको साइन कॉस में बदल दूँ, तो बोलो 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन बोल क्या लिख दूँ, साइन अल्फा, बोल हाँ कि ना। अच्छा इसको क्या लिख दूँ, साइन बीटा कॉस बीटा। अच्छा बोल एलसीएम ले लूँ क्या, साइन अल्फा और कितना कॉस बीटा, बोलो हाँ कि ना। अब बोल इसे मल्टीप्लाई होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है। अच्छा बोल ये कैसा लग रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी जैसा लग रहा है, तो इसको बोलो मैं क्या लिख दूँ, साइन अल्फा प्लस बीटा, बोलो हाँ कि ना, अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। फिर सर आके रुक गया, मुझे तो अब कुछ पता ही नहीं चल रहा आगे क्या करूँ, अब इसके आगे मैं 0 कैसे इसको लाऊं। अच्छा फिर जाएंगे थोड़ा सा सोचेंगे कि साला इसने कुछ दे रखा है यार मेरे को, बोल दे रखा है कि नहीं, इसने कुछ क्या है दे रखा है, चलो इस पर फाइट मारते हैं, क्या दे रखा है ये भी सोचते हैं। तो बोल ये क्या है, साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कुछ फॉर्मूला जैसा दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ लेकिन एक जरूर बात दिख रही है, कॉस ए इंटू कॉस बी साइन ए इंटू साइन बी, कुछ ऐसा फील आ रहा है, यानी कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला या माइनस बी के फॉर्मूला में कुछ फील आ रही है, सोचते हैं अभी। अच्छा एक बात और करते हैं सर, साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू बोलो कितना है, 1 माइनस 1, अरे बोलो ना, ये प्लस का माइनस, मैं इधर से माइनस कॉमन लेता हूँ, तो बोल ये क्या बनेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा बराबर 1। सोच लो कैसे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, ये प्लस 1 हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया। अब बोल इसका मतलब क्या है, ये कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, नहीं कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, मुझे चाहिए क्या, साइन अल्फा प्लस बीटा चाहिए, चाहिए ना, साइन अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो बोलिए कैसे निकलेगा, कॉस तुमको पता है तो साइन नहीं निकाल सकते हो, हाँ तो ऐसे भी निकाल सकते हो, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा है यार, हाँ ना बोल, बोल क्लियर है। अच्छा बोल प्लस माइनस 1 माइनस 1, यानी बोलिए कितना आ गया, 0 आ गया, तो बोल साइन अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, तो बोल 0 बटा में समथिंग साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, बोल कितना आ गया आंसर इसका, क्या RHS आ गया क्या, चलो नोट कर लो, LHS इम्पोर्टेंट नोट लिखते हैं, मतलब एक रिजल्ट है, ठीक है। अच्छा सर ये रिजल्ट क्या है, एक रिजल्ट आपको लिखवाता हूँ, बहुत VVI है, VVI वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा,
इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन थीटा बटा में 1 माइनस टेन थीटा। दूसरा है इसी टाइप का सिमिलर फॉर्मूला है ये, टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक प्लस वाला याद रख लो, अपने आप सब याद हो गया। कैसे सर? बोल प्लस है तो नीचे माइनस, बोल माइनस है तो नीचे प्लस। इसका प्रूफ कैसे? देख प्रूफ कुछ नहीं, इसका बहुत आसान है। कैसे? चला जा देख। अच्छा बोल टेन ए प्लस बी जैसा लग रहा है क्या ये? टेन ए प्लस बी, तो बोल मैं फॉर्मूला पे बैठा दूं, टेन ए प्लस टेन बी बटा में बोलो 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। बोल हाँ कि ना? अच्छा क्या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? टेन पाई बाई 4 को 1 प्लस टेन थीटा, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री। अच्छा बोलो 1 माइनस पाई बाई 4 का मतलब क्या? 1। अरे इसका वैल्यू 1 ना, 1 इंटू टेन थीटा बोल कितना है? कुछ है ही नहीं, यही फॉर्मूला है बस एक स्टेप में। नहीं चलो नोट कर लो। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, मिटा दूँ? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब आ जाओ। क्वेश्चन क्या है सर? लिख लेते हैं फटाफट। इफ a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4, फाइंड वैल्यू ऑफ मतलब मान निकालें किसका? 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी। बोल हाँ कि ना? 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी। चल पहला मेथड से इसको मैं बना रहा हूँ, मेथड 1, ठीक है। अच्छा मेथड 1 क्या होगा सर? गिवन क्या है ये ना, लाना क्या है? 10 में, तो ले लेते हैं ना दोनों में 10, काम खत्म। नहीं गिवन क्या है? a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4। बोल दोनों में 10 लगा दूं क्या? बोल जैसे ही मैंने 10 लगाया तो बोल 10a प्लस बी इक्वल टू 1, डायरेक्ट 10 पाई बाई 4। अच्छा बोल 10a प्लस क्या लिख दूं? 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। बोल इक्वल टू कितना? 1। पक्का? अब बोल अब क्या कर सकता हूँ मैं? बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, तो बोल 10a 10b इक्वल टू, इससे ये मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 10a इंटू 10b। बोल हाँ कि ना? क्लियर है? अच्छा अब क्या करता हूँ? अब सोच, इसको इधर लाता हूँ। किसको? इसको। तो बोल 10a प्लस 10b, ये इधर गया, प्लस 10a इंटू 10b इक्वल टू 1। बोल हाँ कि ना? यही है ना? अच्छा सर एक काम करता हूँ, क्या भाई इसमें से मैं 10b कॉमन ले लेता हूँ। क्या 10b कॉमन ले लूँ? 10b कॉमन लेता हूँ, ध्यान से सुनना। और ये 10a पहले से बैठा हुआ है, तो बोल जैसे ही मैं 10b कॉमन लेता हूँ तो बोल क्या बनेगा मेरा? 10b कॉमन लिया तो बोल 1 प्लस 10a आएगा क्या? अरे सोचना, आएगा क्या? अच्छा सोचो 1 प्लस 10a और यहाँ पे कितना है? 10a। इधर क्या है? 1 प्लस 10a और इधर क्या है? 10a। यदि यहाँ पर भी सर 1 प्लस होता ना तो मैं 1 प्लस 10a दोनों साइड से क्या करता है? बाहर निकाल देता। तो मैं क्या करता हूँ? जानबूझ के 1 इधर ऐड कर देता हूँ, तो बोल इधर भी ऐड करूंगा क्या? अब बोल 1 प्लस 10a इसमें और इसमें कॉमन आएगा, तो बोल 1 प्लस 10a मैंने कॉमन ले लिया, क्योंकि मुझे क्या लेना है? 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10 भी लाना है ना। तो बोलो 1 प्लस 10a इंटू 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या? 1 प्लस 10b इक्वल टू बोल कितना आ गया? 2 आंसर। चलो सर ये नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। मेथड सेकेंड देख कितना आसान है। मेथड सेकेंड मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी ना। तो बोल क्या करना है? 1 प्लस, देख ध्यान से देखना, 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b की वैल्यू निकालनी है क्या अपने को? यही निकालना है ना। अच्छा बोल इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 10a 1 प्लस बोल 10b के जगह पर मैं b के जगह पे क्या लिख सकता हूँ? पाई बाई 4 माइनस a लिख सकता हूँ ना b के जगह पे। तो बोल b के जगह पे क्या लिखा? पाई बाई 4 माइनस a। बोल हाँ कि ना? क्लियर है? क्या पाई बाई 4 माइनस थीटा जैसा फॉर्मूला दिख रहा है? तो क्या लिखूंगा? 1 माइनस 10a बटा में 1 प्लस 10a। अब ध्यान से सुनना, 1 प्लस 10a ये तो है ही। अब बोलो 1 प्लस
और इसको क्या लिख दूँ 1 प्लस टेन ए, सॉरी माइनस, माइनस है तो माइनस 1 माइनस टेन ए बटा में 1 प्लस क्या लिख दूँ टेन ए। बोल हाँ कि ना? अरे कर सकता हूँ ना, बस फॉर्मूला लगाया पहला वाला, पहले जो लिखवाया था। अब बोल एलसीएम लूँगा, तो बोल एलसीएम जैसे ही लूँगा तो बोल इधर एलसीएम क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन ए। बोल हाँ कि ना? अच्छा बोल जैसे ही 1 प्लस टेन ए सर एलसीएम हो तो बोल क्या इससे ये जुटेगा, मल्टीप्लाई होगा ना ये, तो बोल क्या लिख दूँ 1 प्लस टेन ए, ये क्या है प्लस 1 माइनस टेन ए। बोल हाँ कि ना? क्या ये इससे कटा, कटा? अब बोल टेन ए भी गया, तो बोल कितना बचा सिर्फ 2, 1 प्लस 1 2। नहीं, दोनों तरीके से कर सकते हो, नोट कर लो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं C&D रूल, नियम है ना। इसका हिंदी होता है योगांतर निष्पत्ति नियम। ठीक है सर, इसमें होता क्या है सर ये बताओ। ये बोल रहा है इफ यदि A बाई बी इक्वल टू C बाई डी दे रखा, देन तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, देख रहे इधर A अपॉन बी इक्वल टू क्या है C अपॉन डी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ A प्लस बी, यानी ये जो नीचे वाला है ना, क्या है ये नीचे वाला, हर को क्या करो कि A में जोड़ दो और क्या कर दो फिर घटा दो, तो बोल A माइनस बी, इसको लिख सकता हूँ इक्वल टू, इसका भी ऐसा ही करेंगे C प्लस डी अपॉन में C माइनस डी, या ऐसे भी कर सकते हो एक बार पहले घटा लो फिर बाद में जोड़ देना, है ना, या इसी को उलट दो, इसी को उलट देंगे तो क्या आ जाएगा A माइनस बी अपॉन A प्लस बी, अच्छा C माइनस डी अपॉन C प्लस डी। लेकिन इसमें एक रिस्क का ध्यान देना, क्या यदि इधर जोड़ रहे हैं पहले तो इधर भी जोड़ेंगे ही ऊपर में, यदि इधर घटा रहे हैं तो नीचे में दोनों में क्या करेंगे घटाएंगे ही, यदि पहले घटा दिया ऊपर में तो नीचे जोड़, तो इस साइड भी क्या होगा पहले घटाएंगे, इन्हें उल्टा पुल्टा मत कर देना। अच्छा अब देखो इसका प्रूफ देख, बहुत आसान है, प्रूफ क्या है बहुत आसान है, कैसे सर देख लो, बस 2 मिनट का प्रूफ है। मैं चाहूँ तो दोनों तरफ 1 ऐड कर सकता हूँ, अरे देखो मैं चाहूँ तो दोनों तरफ क्या कर सकता हूँ 1 ऐड कर सकता हूँ ना, तो बोल जैसे ही मैंने ऐड किया A अपॉन बी प्लस 1 इक्वल टू C अपॉन डी प्लस 1, बोल हाँ कि ना? बोल एलसीएम क्या होगा B आएगा, तो A प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू C प्लस डी अपॉन डी, बोल हाँ कि ना? आएगा ना। अच्छा फर्स्ट, अच्छा सेकंड में क्या करूँ घटा देता हूँ दोनों साइड, ठीक है इसी में, तो बोल A बाई बी माइनस 1 इक्वल टू C बाई डी माइनस 1, बोल हाँ कि ना? तो बोल क्या आ जाएगा A माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू C माइनस डी अपॉन डी। बोल सेकेंड इक्वेशन ये रहा, फर्स्ट में सेकेंड का भाग दे दो, क्या करो फर्स्ट में भाग दिया किसका सेकेंड का, तो बोल क्या आया A प्लस बी बटा में क्या आ जाएगा B आएगा, और ये भी आएगा नीचे, तो बोल B कैंसिल, अरे B कट गया ना, तो बोल क्या आ जाएगा A माइनस बी इक्वल टू C प्लस डी, ये क्या है पहले ये है ना C प्लस डी अपॉन में C माइनस डी। बोल आ गया कि नहीं? टफ है क्या? नोट कर लो फटाफट, आगे बढ़ता हूँ, इस पर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा है ना। चलिए चलो इस पर 3-4 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, एक क्वेश्चन कराऊंगा, 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, और थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्वेश्चन बनेगा। C&D बेस्ड क्वेश्चन, C&D पर आधारित प्रश्न है ना। अच्छा क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि इफ tan A इक्वल टू x tan B देन सो दैट, या देन प्रूव दैट, PT का मतलब प्रूव दैट साइन A माइनस बी अपॉन साइन A प्लस बी इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, चल देख ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। पहली बात तो यदि जैसे भी तुम्हें लगे कि हाँ इसमें कुछ जुट रहा है कुछ घट रहा है, जुट रहा है कुछ घट रहा है, तो समझ जाना कि ये किसका क्वेश्चन है C&D का है। किसका है? C&D का। तो सर इसमें C&D कैसे लगेगा, इसमें तो रेशियो चाहिए ना मुझे,
अरे उसमें क्या था, अनुपात दिया था ना कि a बटा b इक्वल टू c अपॉन d, ऐसा करके रेशियो दिया था। अच्छा चल इसको रेशियो बनाते हैं। कैसे सर कैसे, देख इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan a अपॉन tan b इक्वल टू x। tan b भैया इधर है ना। अच्छा x के नीचे कुछ नहीं है तो बोल क्या है, तो बोल यूज c एंड d, c एंड d। तो बोल मैं क्या करूँगा, इसको एक बार क्या करूँगा, घटाऊंगा और जोड़ूंगा। तो बोलो tan a माइनस tan b अपॉन tan a, ये क्या है tan a ना, प्लस tan b। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अरे ये वाला वैसा ही रहेगा, ये वाला क्या घटेगा और जुटेगा। तो बोले एक बार घटाया और इसी को क्या कर दिया, एक बार जोड़ दिया। अब आ जाओ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 कर दूं क्या, क्योंकि मैं यदि इधर घटा रहा हूं तो पहले घटाऊंगा, है ना। अब बोल लाना क्या है, साइन में ना आया किस, ये वाला तो आ गया सर। चलो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, इतना तो मैंने काम कर दिया। अब LHS में सोचना है कि सर वो कैसे आएगा। तो बोल क्या मैं इसको साइन कॉस में बदलूं, पक्का। अब सोचो जैसे ही मैंने साइन कॉस में इसको बदला तो बोल मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी, टोटल बटा मेन बटा ये है। बोलो साइन ए अपॉन बोलो क्या लिख दूँ, कॉस ए प्लस साइन बी अपॉन में कॉस बी इक्वल टू क्या था, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। बोल हाँ कि ना। अच्छा बोल क्या इधर मैं LCM लूंगा, बोल LCM में क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। अच्छा नीचे भी क्या आएगा LCM, कॉस ए इंटू, बोल दोनों का LCM उड़ गया, पक्का। इधर कॉस ए इंटू कॉस बी LCM लूंगा, इधर भी कॉस ए इंटू कॉस बी LCM, यानी नीचे नीचे कटा दिया मैंने। अच्छा चलो मैं नीचे नीचे कटा चुका हूँ, अब डायरेक्ट ऊपर वाला लिख रहा हूँ। तो बोल जैसे ही मैं ऊपर वाला क्या लिखूंगा, अब यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, सोच। तो बोल LCM क्या था, कॉस ए इंटू कॉस बी। तो बोल कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो बोल ये इससे मल्टीप्लाई होगा, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी ना। अच्छा माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यही होगा। अच्छा नीचे क्या बचता, कॉस ए इंटू कॉस बी आता, लेकिन ऐसा ही नीचे भी होगा कॉस ए इंटू कॉस बी, उसको मैंने उड़ा दिया है। तो बोल अब इसका बोल साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू, बोलो हाँ कि ना। अच्छा इक्वल टू क्या है, x माइनस 1 अपॉन में क्या है, x प्लस 1। ये बोल किसका फॉर्मूला है, साइन a माइनस बी का, ध्यान से देख। और ये किसका फॉर्मूला है, साइन a प्लस बी का। बोलो आया क्या, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, है ना, नोट कर लो। चलो मैं होमवर्क देता हूँ कुछ, है ना, 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा। HW दिमाग लगाना और ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं कल डिस्कस कर दूंगा, है ना। इफ y साइन, इसको क्या बोलते हैं, फाई। ये क्या है, देखो ये क्या है, फाई, फाई फाई फा ई, फाई, ठीक है। इसको बोलते हैं साई, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, साई। ये फाई और ये साई आएगा, साई भी आ सकता है मान लें। अरे जैसे थीटा बोलते हैं ना, थीटा क्या बोलते हैं, थीटा, वैसे ये भी है, जैसे थीटा है वैसे फाई है और साई है ना। हाँ चलो इक्वल टू, यदि इफ दिस वन इक्वल टू x साइन 2 थीटा प्लस 5, सेट थ्योरी में तुम लोगों को पढ़ना होगा, अभी तो मैं सेट थ्योरी पढ़ाया ही नहीं हूँ तो पता चलेगा। देन सो दैट x प्लस वाई इंटू कॉट थीटा प्लस 5 इक्वल टू y माइनस एक्स कॉट थीटा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू 3 tan a, then so that sin 2a प्लस b इक्वल टू 2 sin b,
third one is what? If 3 tan theta into tan phi equal to 1, then so that 2 cos theta plus phi equal to cos theta minus phi। ठीक है, देख इसमें क्या करना तुम लोग, मैं बता रहा हूँ देख। अच्छा बोल, ये साइन थीटा है, देख लो क्या कर देंगे, दिस अपॉन दिस इसको लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा बटा में क्या साइन फाई आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा y बटा में x, ये क्या आ जाएगा y बटा में x आ जाएगा, तो लगा देना सी एन डी। अरे ये बनेगा ना, ये क्या बन जाएगा y बटा में x इक्वल टू साइन 2 थीटा प्लस फाई अपॉन में कितना साइन फाई। अब लगा देना सी एन डी, तो बोल क्या होगा y माइनस एक्स बटा में y प्लस एक्स साइन दिस वन माइनस ये फिर प्लस ये। वैसे भी इसमें भी करना, लेकिन इसमें मेरे को क्या लाना है, साइन में लाना है, इसको पहले साइन कॉस में बदल लेना। ठीक है, साइन कॉस वाले को सबको एक जगह, और 3 इक्वल टू 3 अपॉन 1 आ जाएगा ये इधर, और लगा देना। अच्छा ये भी वही है, इसको क्या करना है, tan थीटा tan फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये 1/3 लिख सकते हैं। बस हो गया, कंपोनेंट और इंडिपेंडेंट रूल लगाना, आंसर तेरा सब दिखेगा। चलिए आज के क्लास इतना ही, थैंक यू।